हे सृजनहार आपको धन्य है, धन्य। प्रथम को ऐसा गुण है कि ऐसी सृष्टि पैदा करी, सृष्टि में सबको अलग अलग हुक्म दिया, संतों को अलग हुक्म दिया, माता पिता देवों को अलग हुक्म दिया, धर्मराय को अलग दिया और इंद्र को अलग दिया, सबको हुक्म दिया। हे सृजनहार परमात्मा, आप सकल त्रिलोकी के राजा महाराज हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जब ये नरदेह मिली है, इतना कष्ट पा करके नरदेह मिली, इतनी कुर्बानी जागृत होकर के नरदेह मिली, हंसा तुम सुनो, अगर इस साकार से अलग होना है तो हंसा सुनो हमारी वाणी, वेद कहो सब आनी, और मोह को लको ज्ञान कर सोई, उठ बैठ मेरी क्या हुई, और अमरा पुरुषों में चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। ये हंस वृत्ति आत्मा, देव वृत्ति आत्मा, संत वृत्ति बनना है तो हमारी ये अनवे वाणी को सुनो, बाँचो, पढ़ो। इसमें तन के अंदर, तन और मन के अंदर दोनों को लगाने के लिए ये वेद विधि लिखी हुई है। संतों के पराक्रम से अणवे ज्ञान बना है। सब प्रकार के महाराज परमात्मा इसमें ऐसा ज्ञान लिखा हुआ है कि संतों की उठ बैठ कैसी है। तो यहाँ आत्मा की उठ बैठ चाहिए शरीर की, या शरीरधारी संत उठे तो उठे, शिष्य बैठे तो शिष्य बैठे, वो उठ बैठ होता है या सब, ये सब बेरंग ले लेते हैं। तो उस उठ बैठ से थोड़ी कल्याण हो जाता है। उठ बैठ तो ज्ञान में लिखी हुई है, जो श्वास उश्वास है उसको उठ बैठ बता रहे। ये संत आत्मा बनने के लिए, बढ़ाने के लिए संतों ने ऐसा अणवे ज्ञान लिखा है। और अमरा पुरुषों में चल, जब मेरी उठ बैठ समझ जाओगे तो ये नियंचर अमरा पुरुष आता है कि किसी शरीरदारी से आता है। ये समझ जब तक नहीं होगी तब तक वो प्राणी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। ये अमरा पुरुषों में यानी सत्सभा महाराज ज्ञान रूप से, सत्ता रूप से बोल रहे हैं। और इस नियंचर को किसने भेजा? ब्रह्म सत्स्वरूप परमात्मा ने भेजा कि ब्रह्म आत्मा को यहाँ लेकर के आओ। परंतु इसमें कोई पिछाने समझे, जब ज्ञानी समझते हैं कि मूर्ख समझते हैं कि अज्ञानी समझते हैं। न अज्ञानी समझता है, न ज्ञानी समझता है, न मूर्ख समझता। इसको तो जो संत वृत्ति, देव वृत्ति, हंस वृत्ति आत्मा होती है, वही इसको अनवे ज्ञान को पहचान सकती। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे त्यागी हो, विरागी हो, चाहे कुछ हुई, संतों अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द पूरी नहीं पिछाने रहे मोक सुदूरा। महाराज परमात्मा सार शब्द कौन है? ये उठ बैठ, सासो सांस, रकार मकार, ये सार शब्द है। इस सार शब्द को जब पहचानोगे तब जाके परमात्मा के नियंत्रण में नाम मुक्त ले जाने वाला आएगा, नहीं तो महाराज परमात्मा आने वाला। क्यों? ये गम नहीं ज्ञानिया को समझ होना सारा। इतने किसी को गम नहीं है, सब समझ में होना। समझ से सून है, बुद्धि पे समझ नहीं, सून है।
जो महाराज के ज्ञान को पढ़ करके रूप में फंसाता है वो समझ भी होना मूर्ख ज्ञान। उसके लिए महाराज फरमाते अरे कविता कहे कर्म तत् भजरे ब्रह्म उलट समाई। वेद कहते हैं कर्म तत् भजरे, तत्व को भज, कर्म ऐसा कर तत्व भज, तू ब्रह्म है और ब्रह्म में आ जा। तो महाराज के सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आसी। महाराज फरमाते हैं आत्मा तो इस बेल में पहले भी तो आई, तो कहां से आई? ब्रह्म से तो आई। और उस ब्रह्म में नाम रख, ब्रह्म में चाहिए तो बाकी सब। इस ब्रह्म के नाम को रखने की विधि चाहिए, उठ बैठ चाहिए। मैं अक्षर अमर रूप से कैसे लेने को आता है वो चाहिए, ये समझ चाहिए। ये समझ महाराज फरमाते जब भी आएगी एक संतो ज्ञान अर्थ गंभारी रे, संतो ज्ञान अर्थ गंभारी। स्वरूप गुण निर्गुण भगत शैल है, नार पुरुष सब जानने गुण निर्गुण दो सर और सब जानने पड़ते। सुरगुण सेवा निर्गुण आत्मा सब जानते, ये सब शैल है। सुरगुण निर्गुण पूजा करना, मुखारबंद से हरि का नाम लेना, हरि कीर्तन करना, मानसिक जप करना, कोई राम राम करे, कोई अवतारों के नाम ले, ये सब सरल है। नार पुरुष सब जान और सबको ज्ञान, पर केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछान। केवल ज्ञान और विज्ञान दोनों बिरला ही पहचान, और वो भी कौन पहचानेगा? संत। संत वृत्ति आत्मा बढ़िया उपदेश में मिली है अमर रूप में, वही ऐसे ग्रंथ बना सकते हैं, वही ऐसा लेना करेंगे कि अमर पुरुष अजूनी सायब जुग में संत उपावे, वहां लग ताड़ न जावे। अमर पुरुष अजूनी सायब जुग में संत उपावे। अमर पुरुष कौन है? नेम चले। अजूनी सायब बिना जून में कौन सिरजनहार? इन दोनों का गुण संत ही जगत में उपावे, यानी इसकी पैदाइश की दोनों की नेचर की और सृजनहार की समझ पैदाइश यानी इस ग्रंथ में है कि कैसे ये आता है, कैसे घट में पैदा होता है, ये समझ संतों के ज्ञान में है। सर्वगुण निर्गुण तो माता पिता और केवल भक्ति वैराग। तो जो आत्मा वैरागी होना चाहती है, संत बनना चाहती है, वो इसको पहचान सकती। दूसरे कौन पहचान? सवाल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बड़े तू भाव भलाई राम करी ते दे बनाया धाम, उपाया जीव अनंत अपार दिया सुख दुख जीवा जगला, धंध बनाया धाम वो तू जम कहाँ तू राम, सिर्जना परमात्मा। तूने ऐसी ये सर्वन संपान धाम बना दी, इसमें सब प्रकार के धाम बनाए, सब प्रकार के सब जगह जाने की इसमें तूने रास्ते भी बनाए, और जीव को किस प्रकार से तूने अंदर जगत में नो मैंने रखा, सब के साथ सुख दुख लगा, धंधे पे लगा दिया, कई धाम बना दी, जमराज भी बनाए तो राम तो तारे राम जन्म दे करता और मारण दुनिया करता होते तो यहाँ पैदा कर देता है, और मारने ताम
से तमोगुण से मार देता है, सतोगुण से रक्षा करता है और रजोगुण से आ जाता है। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शिव जी, सतोगुण विष्णु, इच्छा शक्ति माता, चार का ही तो शरीर बना हुआ। तो किया ते केम इसी विद सूत जड़े किम्रान नार अघाटे नौ मास रखे गर्भ बाल किस्मित राम की भी प्रतिभा। मैं कहूँ तो कहूँ मैं तो कितनी एक बार किसी विद राजा जीव आहानो अन्नपान भगे नर नार किसी विद नार कियो संभार। महाराज फरमाते हैं नारी अंजड़ खाती है, किस प्रकार से अंदर गर्भ में नारी ने इसकी संभाल करी। ये सृजनहार आपने करी। परमात्मा कैसा खेल बनाया, स्त्री के घट में विकट घाट में बालक को रखा और गर्भ में किस प्रकार से इसको तुमने पोषण दिया, खाना पीना जल अन्न। हे परमात्मा, नारी खाती है और मलमूत्र निकलता है और उस मलमूत्र के बीच में तूने इस जीव को कैसे और कैसे आहार पहुंचाया, कैसे संभाल करी। गर्भ जीव किसी विद राम जड़ो अनहार भके उन धाम जड़ घाट जरे मड़ सोए किसी विद जोई रहे नित जो। किस प्रकार से गर्भ में जीव को रखा, किस प्रकार से जहाँ मूत्र बहता है, मल झरता है और वहां पे 9 महीने रखा। वो बड़ा अचंबा है। हे सिद्धनाथ, किया ते केम किसी विद राम जड़ो रज बूंद धरी में ठाम। घड़िया ते केम किसी विद जीव कहूँ मैं तो ये बताओ कि नहीं गण राज संडासी नाय किसी विद जीव घड़िया हरि नाय। राम जी, आपने कैसे जीव को बनाया, जल रज बिंद सबसे कैसे जीव को रोक करके और ऐसा घाट बनाया गड़िया। और फिर इस गढ़ को तुमने 9 महीने और बाहर डाला। किस प्रकार से तो इस जीव की रज वीर से ऐसा पैदा कर दिया घाट। और न तेरे पास में रूप है, न रंग, न वर्ण है, न संडासी, न टोड़ा, न एरम, कुछ नहीं है। कैसे गढ़ा तूने ये सृजनहार। घड़े के मसीस बनावे नाक किसी विद नैन किया ते पांव बनाया हाथ गड़े किन घाट बनाया रूप किवी मुख पाए। परमात्मा, किस प्रकार से तूने सिर पे शीश रखा, उसमें कितनी बुद्धि, अमृत का कुंड, विषय कुंड सब भक्ति और 7 सुर कैसे जगह की जगह तुमने कितने सुंदर बनाए। अगर इधर उधर कर देते, कैसे उल्टे सीधे करते तो कितना बुरा लगता। वो मुख जीव कैसे तुमने सब बातों के बीच में जीव को कैसे सुरक्षा रखा। वह में राम सुनो करता जीव बनाई सार। ये राम जी, किस प्रकार से ये सार जीव तुमने बनाई, किस प्रकार से ये सार शब्द को धारण किया। हे परमात्मा, या के किसी भी दिशा में बनाया खून नमो सतरा चढ़ाया रंग किया सब काम धर्या दिन जाग फूले दिन बाम। किस प्रकार से केस बनाई। अब केस उतार के केस साधु बनते हैं तो सृजनहार ने केस क्यों बनाए। मुंड के बेचता गर्भ काला रंग कैसे चढ़ाया, रंगत को लाल बनाया। किस प्रकार से शरीर का रंग अलग बनाया, चमड़ी का रंग अलग बनाया और खुलने के घाट भी अलग अलग कैसे बनाया। और नहीं को चोट न देवे घाम किया हरि केम बड़ा मुझचा बनिया शीस धरिया सिर कान किसी विद पास बनाया जान।
शरीर में कोई चोट नहीं लगे, घाव नहीं पड़े। किस प्रकार से तूने इनको बनाया, सब कुछ, सिर को, कान को, नाक को, आंख को, किस प्रकार से तूने जगह की जगह रखा। नमो तुझ राम सलेती नाय, इसी विध बात कहो मोई जाए। बनाया हो एक तुम्हें स्थूल, लगाया खम्भ अबेसत। किस प्रकार से तूने दो खम्भ से पैर बनाए, किस प्रकार से स्थूल शरीर के तू अधर दो हाथ बनाए। पांव से चलता है, हाथ से सारा कार्य करता है। अगर ये नहीं बनाते तो हे परमात्मा, बनाया पाव की वीकन जोड़, लखावे एक 24 ठोर। किया ते केम करतार, बनाया देवल देव मुरारी। सिरजनहार परमात्मा, हे मुरारी, तूने 24 भाग बनाए, तरह की जगह जगह बेहतर जोड़ बनाए। इस प्रकार से ये सिरजनहार परमात्मा, ये आत्मा रूपी देव को कैसे सुरक्षित रखा। दरियाते देव किसी विध माय, तिरुसो धाम द्वादश जाय। बनाया महल अनूप अजब, रमे तो माय निसो दिन रब। शरीर में आत्मा रूपी देव को धरा, फिर तूने श्वासा बनाई। श्वासा के साथ आत्मा और आत्मा के साथ श्वासा, दोनों का संबंध कैसा दूर बनाया। और फिर दोनों के संबंध के बीच में 12 कमल बनाए। 6 पूर्व शंखनाल में, 6 बहुनाल, 12 स्थानों पे तूने किस प्रकार से इस आत्मा को परमात्मा का नाम लेने का, ये सृजनहार परमात्मा ने संतों को ऐसा तूने परवाना पट्टा दिया। इस प्रकार से संतों के मुख से ये सृजनहार आपने ऐसा अनदे ज्ञान बुलवाया। 12 कवल का, तो हे परमात्मा, आत्मा रूपी देव परमात्मा स्वरूप बन जावे, ऐसा ज्ञान आपने संतों के मुख से बुलवाया। संतों को आगे रखा, ये सृजनहार परमात्मा। क्यों आपने बोला, भक्त वसल मेरा नाम है, कृपाल दयाल कहाऊं मैं, उद्धारूं तारूं करूं मैं साय। रखो बिड़द संता को जगत, संता का बिड़द रखता हूं मेरे में मिलने के। क्यों कि न जानो मेरा कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। संतों के मुख से सुना है मैंने राम है, मैं तो कुछ नहीं जाना। और कैसे करता हूँ वो श्वास प्रश्वास की विधि भी संतों के मुख से ये निर्णय जबरदस्त करवाया। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते, रब आप भी उसमें रमे हुए, ये सृजनहार आप इससे नहीं हो। ऐसा अनुपम आश्चर्य जनक आपने रात दिन बनाए, रात को नींद बनाई, दिन में काम बनाए। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केता सो देव तुम्हारे पास, जो वे कहो और गह को बात। सुनो सो शाम जरो का माय, कहो ओ कौन अनोजल खाए। किस प्रकार से ये परमात्मा अपने सारे देव जो खंड में है वो सब पिंड में कर, सारे देवों के विमान कर दिए। और इन सब को आनंद लेने वाला, सुगंध लेने वाला, इनको पहचानने वाली सुरता आत्मा कितनी जबरदस्त आपने दी। इतना जबरदस्त ज्ञान का आपने संतों के मुख से प्रादुर्भाव किया। ये शाम इस कान से सुने ऐसे ज्ञान को, मुख से अंजड़ भी खावे और भोजन भी करे तो भजन भी करे। तूने कैसे ये मुख में ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों साथ है। जिद्या ज्ञान इंद्रिय है और मुख कर्म इंद्रिय, और दोनों साथ नहीं बनाते तो भोजन और भजन होता ही नहीं। तो जरो का दो ये सुने की बात, दीजिए हरि धाम न जाने जात।
बनाया देवल देव मुरार झरोका माय अब मिल चार। कहो कुण देव झरोका माय किसी विध रूप गए हरि जा। दोनों कानों से ही ज्ञान दोनों कानों ही निश्चय करते हैं उस शब्द के अनुभव का, और फिर आत्मा निश्चय कर से कान से फिर सारे शरीर को महाराज परमात्मा उसका आनंद पहुंचाता। नेत्रों से महाराज परमात्मा किस प्रकार से तूने परखा इस महापुरुषों के केवल ज्ञान को। नेत्र नहीं होते तो कैसे, कान नहीं होते तो कैसे सुनते। किस प्रकार से तूने जगह जगह ये सुनने का, देखने का, बोलने का, सुगंध लेने के, किस प्रकार से तूने झरोके अलग अलग बनाए। अगर नहीं बनाता तो किस प्रकार से हे हरि परमात्मा तेरे में आत्मा मिलती। इन इंद्रियों से झरोकों से ही तो इसका आनंद ले रहे। कहो कौन देव झरोका, झरोके में कौन से देव बैठे। इस प्रकार से हरि का रूप समझते हैं, किस प्रकार से हरि के रूप को पहचानते थे। परमात्मा मेरे को बहुत बड़ा अचंबा है, आप आरूत होते हुए भी ऐसे ऐसे गुण भर दिए। ये गुण ऐसे सर्वगुण संपन्न आप हो जब भरे, मैं तो कैसे भरे। तो लेवे कुण वासुवास शरीर कहो कुण धाम बनाई ईस। तुम्हें तो एक बनाया जीव नके चुटमाई रमे की मती। सुगंध भी लेता है, दुर्गंध भी ले लेता है। परमात्मा आपने सबकी इसमें समझाई सड़क। किस प्रकार से जीव तो एक ही है, और नख चक में रोम रोम में है सृजनहार तू रम रहा। रक्षा करने वाला, वेदा करने वाला, संहार करने वाला और आत्मा को सुरक्षित रखने वाले सब तूने इस घट में बनाया। सुनना, देखना, खाना, पीना सब तूने बनाया। गह सत बात सबे संग जाय किया कट धाम झरोका मां। सुने जीव धाम न देखे रूप गह जा वास नहीं कट चू। किराते धाम नियारा सोई यहाँ की बात वहां नहीं। एक एक जगह एक एक करने, सुनने का काम अलग, सुनने का काम अलग, देखने का काम अलग। एक को एक परमात्मा किस प्रकार से ये सांस लेता है अंदर, किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से सुगंध लेता है, किस प्रकार से सुनता है। हे परमात्मा ऐसे 6 झरोके बनाए। है घट एक कहे दुजो माई। एक धाम सबे नहीं खा न्यारा देव कह एका होए कहूँ मैं पीव बतावो मोय। परमात्मा एक आत्मा है, इसमें कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा हमारा परमात्मा है। जगह जगह इसके अलग अलग काम कैसे बना। हे प्रभु सब इंद्रियों में अलग अलग देव है या एक ही है देव। कृपा करके ऐसा मेरे को बताओ कि अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग देव विराज। परमात्मा मेरे को बताओ याते के मैं किसी भी वास विदो या तू शाम विरागे से आपने बनाए नाक गंध लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए। ऐसे घाट पार बनाए तूने शरीर, और सबका रूप अलग अलग बनाया। घाट सबके ऐसे बनाए हे परमात्मा, परंतु तू किस जगह विराजमान है ये समझ। तेरे को कहाँ ढूंढे। याते सूत अनेक अजात गड़ी गटमाए के बात। बनाया देवल देव असंख्य याते शहर बराबर पे। अनेक तरह की बातें भी बना, विचार बनाती है। मन भी
अलग बना दिए, संकल्प विकल्प भी अलग अलग बनाए, कितनी अंदर में बातें भर दी, जितने रूप है उसके सबके विचार अलग अलग, असंख्य देवल बनाए, असंख्य देवल पे अद्भुत अलग अलग रूप बनाए, कितने तेरे पास रूप बसे थे, बसे मज गाडर गायर ना। इस प्रकार से इतने बड़े बड़े लड़ने वाले दूता बड़ा बड़ इस राक्षस बनाए, संत बनाए, देव बनाए, तूने कैसे अलग अलग ऐसे बनाए, गाडर गाय सिंह, अनुपम शरीर बना दिए अलग अलग पशुओं के, पक्षियों के, कई प्रकार के जड़ जीव के, हवा के जीवों के, कितने अलग अलग रूप, और सबको खाने का इंतजाम भी किया सब, और जीवात्मा सब में एक किया, रूप कैसे अलग अलग कर, सर्वेशो शहर बना बिच तुम्हें बिन शहर न देखो, बड़ा सो सहार ऋषि बन माई बसे सो शहर सुनी दिसना। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे शरीर बनों के बीच में ऋषि बैठे हैं, बनों में पशु पक्षी बैठे हैं, कई पक्षी हवा में उड़ते हैं, कई जड़ में रहते हैं, कई जंगल में हैं, कई घर ग्रस्त, किसी का शरीर महाराज फरमाते हैं सुना नहीं आपके, हे सृजनहार आप सब में रम रहे हो, साह में, साहूकार में, चोर में, ऋषि में, मुनि में, संतों में, नर नारियों में, चराचर जीव में, कोई शहर सुना नहीं रखा, हे सृजनहार आपके बिना ये मज हाथ 84 बीस, अबे फिर 3 बनाई है या शहर सजामो माई धरीते चीज अनेकों माई। इस शरीर में कितनी दुकानें बनाई, 84 20, ईश्वर ने 3 बनाई, और कैसा शहर बनाया, कौन सा, इस महाराज फरमाते स्वर्ग मध्य पाताल सब जगह आने जाने का तूने रास्ता बनाया, ऐसा शहर सजा कर भेजा, एक प्रकार के इसमें तूने धाम सजाए, देवताओं को जगह की जगह रखा, बसाया शहर अनूप अघात किया मज चोर बसाया, साथ भी इसमें बनाए, चोर भी बनाए, साहूकार भी, गृहस्थी भी बनाए, विरागी सब में है सृजनहार तू है, ऐसा अनुपम शरीर वर्णन नहीं कर सकता, बाहर कोई में ऐसी शक्ति नहीं है सृजनहार के बिना ऐसा अनुपम शरीर गढ़ सके, बनाया कोट किला कर तार की वो पहाड़ बना के बना 3 बड़ी मदपूर्ण पड़े नित शहर अचूकी, महाराज फरमाते हैं कोटान कोट किले बनाई, वन की रक्षा के लिए बाड़े बनाई, बाड़े बनाई, किस तरह से बड़े 3 दरवाजे बनाए जहां निश्चित उत्पाद खड़े होते रहते, नेत्र एकदम क्रोध आता है तो खड़ा हो जाता है, मुखार बंद एक वचन बोलते तो किसी प्रकार का ध्यान नहीं रहता, और त्वचा जीभ से बोलने लगता है तो किसी प्रकार के शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, और मर जाओ जैसे, त्वचा पे इतना जोर जोश चढ़ जाता है, जब क्रोध आता है, अहंकार आता है, तो वचन का ध्यान नहीं रहता है, न नेत्र का ध्यान रहता है, न कान का रहता है, न त्वचा का रहता है, न जिह्वा का, पांचों ज्ञान इंद्रियां बेहाल हो जाती। तो हे परमात्मा चढ़े एक नाड़ फरी भय भी, लिया तिन दानों सभे नर जीत, घड़ी में एक 4 पक्की में लदोए, एते में शेर एक नार सुरता, महाराज फरमाते हैं स्त्री पुरुष राक्षस ये एकदम निकल जाती है, अगर लेते हो कुछ नहीं, सब जड़ हो जाता है, ये नार ने सब सुरता घड़ी पल में, किसी के घंटे में, 2 घंटे में, घड़ी पल में, इसको निकलते बाहर नहीं लगती है,
शरीर सब शोषण हो जाता है, बीज है, खून है, पानी है, सब जड़, खून का एकदम पानी हो जाता है। वे सब लीन अधीन अनाथ बड़ा मजबूत टिके पण इसी दो नार बनाई शाम नितोलित शहर विदु सेरा। इसके अंदर दो बड़ी नार कौन है? अहमता और ममता। एक सुरता के बीच लगी घड़ी पल में, घंटे 2 घंटे में शरीर का अहमता ममता पड़ी गई। उसके आत्मा ममता के, और ये शरीर राजा मन भी उसके के साथ में खूब बड़ा हुआ रहता है। जब करने ये सब उसके साथ में सब चीज। इसी दो नार बनाई शाम नितो नित शहर विदु से। इससे जो नारी शहर को ऐसे सर्वंग संपान शरीर का नाश नहीं, बस 3 जोरावर नार कीटा सब 5-25 लार बचे नहीं, एक बिना तुझ राम करे अनीता का। महाराज परमात्मा ये स्त्रियां कौन? 3 जोरावर, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, और 5-25 5 विषय और 25 ये सुषमा के जब इसके पीछे रहता है और ये सब जोता का मालिक दिख रहा मन, तो महाराज फरमाते हैं हे सृजन एक भी तेरी कृपा के बिना बच। अगर इस सुरता पे तेरी कृपा, बुद्धि पे विवेक वैराग आ गया तो ये सब का ढीले कर, और नहीं तो ये सब उदम बचे। और अनीता काम, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार सब खड़े करने देते सब, और बुद्धि फैल हो जाए। बुद्धि पे सुनो जगदीश समारो मोए लुटी जे शहर तुम्हारो जो धनी तुम आन बंधावो धीर उल्टा दानो बावन भी। सृजनहार परमात्मा एक जगदी आत्मा पुकार करती है, मेरी पुकार सुनो। आपने ऐसा सर्वंग संतान शरीर बनाया और आप सब घट में विराजमान हो, घट घट में कण में, और ये आपका बनाया हुआ शहर लुटी जा रहा, आपका बनाया हुआ शहर में आत्मा नरक में जा रहा, धर्मराय के 84 कुंड में जा रही। आप इसके धनी हो, परमात्मा आप पिता हो, मालिक हो, आप इसको नारद को सुरता को बचाओ नरक में जाने से। इसमें दानों 52 वीर दानों उलट रहे। अच्छे विचार तो खत्म हो जाते हैं, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण जो दानव है ये इस आत्मा को घेर लेते और 52 अक्षर पढ़ पढ़ करके ये सारे घेर लेते हैं। अहंकार में जबरदस्त हो जाते हैं ज्ञानी 52 अक्षर पढ़ के, और 53, 54 और 55 का ज्ञानी। ये 52 अक्षर तो मन के साथ, मन के जच्चे तो 52 अक्षर बोलने देवे, नहीं तो नहीं बोलते। ये 53वां सांस नहीं आता है जितने 52 पे मन का जोर रहता है। तो हे परमात्मा करो हरि सहाय अजून्यो नाथ अबे विष प्राण पड़े हैं हाथ। सृजनहार परमात्मा आप मैं अनाथ हूं और आप नाथ हो, आप जन्मा हो और मैं इसमें जन्मी। अब इस प्राणों की विषय रस की रक्षा करने वाले आप भी आत्मा को, अगर ये फंद नहीं छूटा तो फिर 43,20,000 वर्ष का फिर महाराज फरमाते हैं ये आत्मा को भोगना पड़ेगा। आपकी इच्छा से तो आत्मा ब्रह्म से विछड़ करके आई, तो आपकी बिना इच्छा के
इच्छा। बाकी इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। ओंकार कर ले मैं तत्व पांच तत्व गुण जू। एक परमात्मा आत्मा और आत्मा की इच्छा है, पर ब्रह्म के साथ इच्छा का संग है। तो इस नंद आत्मा को, निरंजन को, ओंकार में आत्मा को आपने पंच तत्वों में मैं तत्व के साथ, यानी दोनों का मेल होता है। चिदानंद ब्रह्म का, इच्छा शक्ति का, आत्मा का और इच्छा का जब मेल हो जाता है तो ये मैं तत्व मेल होकर के पंच तत्व में तीन गुण में आ जाती। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज करे कैसे आती है। इन कटाक्ष ब्रह्म जड़ माई जन्म विष्णु वालियो। सोता विष्णु नाभ में छोटा चढ़िया कवल आकाश। ब्रह्मा जन्म कमल में लियो। ब्रह्मा की सबको ए माई सुन शंभु सो जाए। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं शक्ति को डर हुआ तब जड़ जड़ बनता आकाश प्रति सब में जड़ बनता। तो महाराज फरमाते जड़ बन में इंद्र कटाक्ष डाला। तो महाराज फरमाते कवल पे सूता ना विष्णु बनने। अब से कवल छूट के ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा के भ्रुकुटी से शीश से शिव जी का। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे इन्होंने जन्म दिया तो क्या यह आन है कि माया है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ये न आन में है न माया में। न ये महाराज फरमाते हैं गर्भ में मलमूत्र खाने आते हैं, आत्मा आती है, जीव बनती है और शुद्धि बुद्धि भूल जाती है। बस तत्व जो 9 महीने गर्भ में बनता है वो जीव बनता है, मलमूत्र खाता है। ये बड़े बड़े देव तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबती वाला ब्रह्म का, ये तो केवल ब्रह्म है। इनको ऑर्डर हुआ गेबो आए, मलमूत्र नहीं खाया, न निमित्त अवतारों ने खाया न नित्य अवतार। जो मलमूत्र नहीं खाती है वो आत्मा चेतन कहलाती है, ब्रह्म कहलाती है। वो जीव नहीं कहते, वो राजा मुजब है। और जो जीव बनती है वो प्रजा, वो राजा का हुक्म पर जाता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज करे हैं तो ओम के आगे खड़ा एक निरंजन रहा। केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजे। वो यानी आत्मा के आगे निरंजन ऊपर राय सृजनहार विराजमान है और वो ही ऑर्डर देता है कि जाओ नरदेह धारण और धारण करे। बाद में केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति केवल ब्रह्म है, उसके परे जो परब्रह्म परमात्मा उत्पत्ति का देश है, उससे परे आगे चौथा लोक जो अमरलोक कह दो, निर्वाण पद कह दो, केवल पद कह दो, उसमें मिलने के लिए महाराज फरमाते हैं तो सृजनहार परमात्मा के राम के नाम को सांस पर सांस रखेगा, तब वो निर्वाण पद से नेम चढ़ाएगा और वो तेरे को ब्रह्म से अलग। तो दिन सत साहेब साइया अलग काल न जा। एक सत साइया वहां तक काल नहीं पूछता है। उस शरीर धारण करने वाले आत्मा को दिन है जो ऐसी केवल्य भक्ति करके इस नरदेह रूपी बंगले से, शरीर से और आत्मा परमात्मा में जुड़े। तो ये नर से नारायण बनने के लिए ऐसा शरीर मिला है। ऐसी सृजनहार ने बेल कती है। संतों ने ऐसा केवल का ज्ञान सृजनहार के पराक्रम से भगवत वचन भूले हैं। तो निर्मित अवतार को भी दिन है और नित्य अवतार को भी दिन है।
जो ऐसा सर्वंग संतान शरीर की रक्षा करते हैं और इसमें ज्ञान की बुद्धि पे समझ बताते हैं, उसके लिए कबीर साहब बोल रहे हैं, बंगला अजब बने आज जामे पर में अजब बन्या महाराज जामे नारायण, बंगला खूब बन्या महाराज जामे परमेश्वर बोल। ये पंच तत्व शरीर रूपी बंगला है, बहुत बड़ा बंगला। बाहर के बंगले बड़े नहीं, बाहर भले करोड़ों के अरबों संख्यों के बंगले बनाओ, उसमें आत्मा छोड़ के जाती जाने की, वो सब सोने रहे। ये खास बंगला तो आत्मा को नारायण परमात्मा रूप बनाने के लिए, ये निर्देश शरीर सबसे बड़ा बंगला है, देव दुर्लभ संत है, ये अजब बना हुआ और इसमें ऐसा जबरदस्त परमेश्वर मिलने का ज्ञान भरा। अब इस ज्ञान के लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि कैसा जबर संपन्न शरीर बनाया और कितने गुण रखे अंदर में, उसके लिए काये के हरि ईट बनाए, काये का हरि गारा, काये के हरि करणी बनाई, कौन बन्या चे जारा, बंगला अजब बन्या मारा जामे नारायण बोल। काये की ईट बना, ये हड्डियां जितनी भी बड़ी है, ये ईटें कैसे बनी, हरि गारा अंदर में इसको कैसे जोड़ा, फिर महाराज फरमाते हैं किस प्रकार से इसको मैंने गबले वाला कौन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 5 तत्व की ईट बनाई, 3 गुणन का गारा, दया धर्म के करणी बनाई, आप बन्या चे जारा, बंगला अजब बन्या महाराज जामे नारायण बोल। बंगला खूब बन्या महाराज जामे परमेश्वर। महाराज फरमाते 5 तत्व है ये, जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये ईटे। रजोगुण सतोगुण तमोगुण 3 गुण है, ये गारा है इसको जोड़ने का। और अंदर में दया और धर्म, आत्मा की ऐसी दया करो, ऐसा आत्मा का परमार्थ करो जो आत्म धर्म को धारण करो। आन धर्म की व्याख्या छोड़ करके आन धर्म कहते हैं इस प्रकृति के आधार से करो, आत्म धर्म कहते हैं श्वास उश्वास रचना करके सृजनहार की और नेचर को जागृत करते हैं, वो आत्म धर्म है 2.5 अक्षर की भक्ति। इसके अलावा जितनी भी भक्ति है वो सब आनंद, और ये दोनों इसमें बने। अब आत्मा की दया समझो, परमार्थ समझो, नारायण रूप बनाना चाहते हो तो ये भक्ति करो। इसकी भक्ति के मालिक कौन है? सृजनहार। आप बड़ा चेजारा, यानी कारीगर कौन बने? सृजनहार। कोई दूसरा कारीगर है क्या? कारीगर यही बना। इस बंगले के 10 दरवाजे, बिचे पवन का खंबा, आवत जावत कचू नदी से, ये तो बड़ा अचंबा। बंगला खूब बन्या महाराज जामे नारायण बोले, बंगला अजब बन्या महाराज जामे परमेश्वर। इस बंगले के 10 सातों सुर है, गुदा लिंग है और स्तन भी है, चुंडी भी है, इन सब से हवा निकलती सब। तो महाराज फरमाते हैं तो बीच पवन का, इसे 10 ही दरवाजे किसके जोर से टिके हुए हैं? पवन, श्वास के साथ। और महाराज फरमाते हैं ये 10 दरवाजे आते जाते कुछ नहीं, बहुत बड़ा अचंबा। श्वास भी नहीं दिख रहे, तेरे फुट रहे हैं, आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यही कहते हैं मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी उम्र बढ़ रही है।
न पहले जन्मा बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतनी उम्र हो गई, इतने साल का हो गया। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उम्र कम हो गई, श्वासा खुट रहे, ये दिखते नहीं है। अपन तो बढ़ाना करते हैं महाराज करे, तो ये कुछ नहीं दिखता है, अचंबा है। महाराज फरमाते इस बंगले में सुरता नाचे नाचे दे दे ताड़ी, प्रेम पीत का पैर गुगरिया साहेब जाय रिझाती, बंगला अजब बन्या महाराज जामे परमेश्वर, बंगला खूब बन्या महाराज जामे नारायण। अब इस बंगले में सबके प्रेम और प्रीति है। अब कोई किससे प्रेम करे, कोई किससे प्रेम करे, ये तो उसकी खुद की बुद्धि है, खुद का मन है, खुद का संकल्प है। उस खुद आत्मा को कहाँ जाना है, किससे प्रेम करना है, ये समझ बुद्धि है। प्रेम प्रीति का पैर गुगरिया, ये पैरों में गुगरी है पैर। और सदगुरु जी के दर्शन जाता पांव गुगरा बन जाता। ये सासू सांस जो पैर है, ये पंगे को पैर है। अंधे को महाराज फरमाते नैन दिए, और से ये सूरत रूपी नेत्र खोल करके सत्संग के दर्शन, पंगे को पांव दिया, अंधे को नैन दिया। ये महाराज फरमाते जब तक नहीं होंगे तो महाराज फरमाते संसार में इस परमात्मा की भक्ति कैसे करें। तो प्रेम प्रीत से सांसों सांस तो रटना का राम के नाम की, ये सतगुरु का पैर, ये नाचना गुगरे पैर। और सृजनहार परमात्मा को रिंझा यानी रटना जबर कर ये जाना है, तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे तेरे अलग अलग जिसमें गट में क्यारियां बनी, अलग अलग जाने के रास्ते पड़े। जिसने जो बीज बोया है वही उगेगा उस क्यारी। जड़ तो एक ही है पर बीज अलग अलग, क्यारियां अलग अलग, माली बोने वाला एक ही। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बनमाली ने बाग लगाया लग 84 क्यारी, बनमाली ने बाग लगाया लग 84 क्यारी। एक कबीर सुनारे भाई साधो सड़का न्यारी न्यारे, बंगला अजब बन्या महाराज जामे नारायण भूत, बंगला खूब बन्या महाराज जामे परमेश्वर। बन कौन है ये सर, इसमें माली कौन है, इसको गढ़ने वाला ये आत्मा सुता मन इंद्रियां, ये सब बुद्धि शुद्धि विचार चित्त, ये सब माली बन के। अब इन्होंने 184 क्यारियां है जाकर, अब नवदेवी भी 184 में है, पशु पक्षी सब इसी में। 84 कुंड जाना, 3 लोग 14 बन जाना, सुरग मध्य पाताल जाना, तीनों ब्रह्म के देश जाना और परम पद में मिलना, ये सब इसी में। ये क्यारियां बनती हुई। तो कबीर साहब कह रहे हैं ये साधना करने वालों, ये सड़कें सब न्यारी न्यारी है, एक सी है। सब ज्ञानी कहते हैं वेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर जाने, बिना वेद के ज्ञानी जगत में सब एक ही बताते हैं, कोई से रास्ते जाओ सब एक जगह जाओ। ये जब अलग अलग क्यारियां बनी हुई है, अलग अलग बीज बोया है, तो अलग ही धान उगेगा, एक उगेगा। तो अलग अलग सड़कें हैं, तो अलग अलग गांव है, और अलग अलग रहने के स्थान है। आत्मा अलग अलग जाएगी के जगह पर। ये कबीर साहब बोल रहे हैं, यही सुखराम जी बोलते हैं कि वेद बिना ज्ञानी के जग में सब एक ही कर जाना, बिना वेद के ज्ञानी जग में एक ही समझते हैं, एक नहीं है।
आत्मा को बुद्धि लगाई करके, समझ सोच करके, महापुरुषों के ज्ञान का संग करा करके और आत्मा को परम मोक्ष में ले जाने के लिए बिल्कुल सरल सीधी सच्ची भक्ति है। सांसों सांस राम नाम की रटना करो। इसमें महाराज फरमाते न कोई दस जे बड़े रहे, न कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहारण। अरे बंदा क्यों नहीं सिमरे राम, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे। मन से और मुख से तू इस राम को साथ साथ में रख ले। इसमें जीभ भी घसने वाली नहीं, पैसे भी लगने वाले नहीं, कोई पंथ संप्रदाय में बंधना नहीं, न किसी के अधीन रहना है। फिर क्यों नहीं रखता, क्या कारण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा संतों का केवल ज्ञान साफ सुथरा है, बिल्कुल स्वच्छ पानी की, कोई प्रकार का बंधन नहीं, न खर्चा करने का न पैसे का, फिर भी प्रकृति से बढ़ता नहीं। मोह ममता, अहंता ममता, माया मोह स्वार्थ ये सब सताते हैं, आईना ये सब सताते। इस कारण से सबको जिसको रूप प्यारा लगेगा वो आत्मा रूप में आएगी। राम राम बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने परम